हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम एक बहुत ही सुपर डाउट क्लियर करने वाले हैं, जो कि ये है कि जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं और उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों में से किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, नंबरिंग कौन सी साइड से करी जाएगी। तो देखो, दो एग्जाम्पल लिए हैं, इन दोनों से ही आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। सो फर्स्ट में देखो, आप फर्स्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर आप नंबरिंग आगे से करते हो तो कौन से नंबर्स पे आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये होते हैं सेकंड और फोर्थ पे आपके आ रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, पीछे से आप नंबरिंग करते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड पे आपके मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूल हम लोएस्ट लोकेंट रूल LLR, लोएस्ट लोकेंट रूल हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो पहले हमने LLR चेक करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल, जो कि कहता है जिस साइड से आपको लोएस्ट लोकेंट्स मतलब नंबर्स मिलते हैं वहाँ से आप नंबरिंग कीजिए। ठीक है, तो पहले ये देखा तो लोएस्ट नंबर्स हमें पीछे से मिल रहे हैं, तो नंबरिंग पीछे से होगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से हमने पीछे से नंबरिंग कर दी। 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट जो यूज़ होगा दैट इज़ पेंट। ठीक है, और एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली ये है, जब आप लिखते हैं तो आप हमेशा इन को पहले लिखते हैं, आइन बाद में आता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। नंबरिंग में ज़रूरी नहीं कि डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी मिले, उसके लिए पहले हम चेक करते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। तो यहाँ पर आ जाएगा पेंट, फिर हम डबल बॉन्ड को देखिए कौन सी पोजीशन पे है, तो ये फर्स्ट बॉन्ड है, सेकंड और ये है थर्ड बॉन्ड, तो आ जाता है 3 इन। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे आइन है, यहाँ पर इसका ई हमने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि यहाँ पर वाई है। ठीक है, तो वाई है तो इसका लास्ट वाला ई हम ड्रॉप कर लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। यहाँ से आप चलते हो, यहाँ से नंबरिंग करते हो, तो पोजीशन देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, यहाँ से फर्स्ट पे है। ठीक है, फर्स्ट पे मल्टीपल बॉन्ड है 1 2 3 4 और फोर्थ पे। ठीक है, 1 4 आपके लोकेंट सेट आ रहे हैं, तो पीछे से अगर नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमने देखा लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होना चाहिए, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, दोनों साइड से किसी भी साइड से आप नंबरिंग करोगे तो दोनों का जो सेट है वो सेम आ रहा है। तो इसीलिए अगर आपके पास चॉइस है, इफ़ यू आर हैविंग अ चॉइस कि आपका लेफ्ट से अगर आप नंबरिंग कर रहे हो, चाहे आप राइट से नंबरिंग कर रहे हो, दोनों से आपका जो सेट है सेम आ रहा है, उस केस में क्या होता है, इफ़ चॉइस देन डबल बॉन्ड इज गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, तब आप क्या करते हो, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी ओवर ट्रिपल बॉन्ड कब मिलेगी, जब दोनों साइड से क्या हो जाएगा, दोनों साइड से भी जो लोकेंट सेट है वो सेम आ जाए, तब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग हम पीछे से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका नेम बताओ क्या होगा, पेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे है इन, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है आइन, और अगेन इसका ई ड्रॉप कर दिया क्योंकि यहाँ पर वाई है। ओके, और लिखना कैसे है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से जो लिखने का तरीका है वो क्या होगा, पहले आप डबल बॉन्ड का लिखोगे इन, देन आप लास्ट में करोगे आइन, क्योंकि जो भी ये हाइड्रोकार्बन्स आपके होते हैं वो एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन हम लिखते हैं, एल्कीन नहीं लिखते अगर चॉइस होती है तो। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से किसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आंसर सिंपल है, सबसे पहले आपको लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। जिस साइड से आपके लोएस्ट नंबर्स मिल रहे हैं तो आप वहाँ से जाइए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मत देखिए। ठीक है, अगेन अगर दोनों साइड से आपके जो नंबर्स है वो सेम आते हैं, देन अगर आपके पास चॉइस है देन डबल बॉन्ड इज गिवन प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उस केस में आप क्या करिए, आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, और लिखने का क्या होता है, जब आप नेम लिखते हो तो पहले डबल बॉन्ड का नेम लिखते हैं, देन हम ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं, तो जो नेम होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से एंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप इससे आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा।